तो लास्ट पार्ट में हमने जितना कुछ पढ़ा था मेजरमेंट के बारे में, अब यहाँ से हम कुछ मेजरमेंट के बारे में एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं, जिसमें 7.3 में सम मेजरमेंट से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1। एक्टिविटीज़ आपको इसलिए दी गई है कि आपको एक्टिविटीज़ के थ्रू ज़्यादा पता चले चीज़ों के बारे में, इसलिए आप एक्टिविटीज़ को एज ए एग्जाम्पल भी प्रिफर कर सकते हैं। तो एक्टिविटी 1 में आपको बोला है वर्क इन अ ग्रुप एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी 1 by 1। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ग्रुप में ये एक्टिविटी को परफॉर्म करना है एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी 1 by 1, और आपको 1 by 1 इन ईच ग्रुप आपको यहाँ ये करना है यूजिंग योर फुट एज अ। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। यूनिट ऑफ लेंथ, मेजर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम। आपको क्या करना है, आपके क्लास की जो लेंथ है मीन्स जो लंबाई है एंड उसकी जो चौड़ाई है उसे नापना है। इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है दैट वाइल मेजरिंग दिस यू मे फाइंड सम पार्ट रिमेन टू बी मेजर्ड as it is smaller than your foot. Use a string to measure the length of a part of your foot as you did before. Record your observation. तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपने क्लास की लंबाई और चौड़ाई नापनी है। यहाँ पे नापने के लिए आप अपने पैरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये ध्यान रखें कि कुछ जगह है जहाँ पे मतलब एंडिंग पार्ट में कभी कभी ऐसा होता है कि आप फुट वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे आप चाहे तो रस्सियों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है टेबल 7.1 में मेजरिंग लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ क्लासरूम। मेजरिंग लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ क्लासरूम, तो यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखना है, स्टूडेंट्स के नाम लिखने हैं। जैसे कि समझ लीजिए हमने यहाँ पे XYZ लिखा। ठीक है, अब लेंथ ऑफ द क्लासरूम यहाँ पे आपको मेंशन करना है। अब जाहिर सी बात है, कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, किसी के पैर मतलब छोटे होंगे, किसी के पैर लंबे होंगे, तो उस हिसाब से किसी को 10 फुट में क्लास उसने कंप्लीट कर लिया होगा, किसी को 12 फुट में वो क्लास कंप्लीट करेगा, राइट। तो विड्थ भी आपको उसी तरीके से नापना है। तो ये इस एक्टिविटी से आपको क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि जब भी मेजरमेंट, पहले के टाइम में मेजरमेंट कैसे करते थे, हैंड से एंड लेग से करते थे, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होता था क्योंकि किसी की हाथ की लंबाई कम होती है, किसी की हाथ की लंबाई ज़्यादा होती है, तो एक्यूरेट उसमें कभी नहीं हो सकता। इसलिए मेजरिंग के लिए यूनिट्स का होना बहुत ज़रूरी है, स्टैंडर्ड यूनिट्स की होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको एक्यूरेट मिल सके। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अगर मुझे अपने हाथ मीन्स हैंड स्पेन से, जैसे कि यहाँ पे एक नीचे दिख रहा है इस तरीके से, मीन्स ये देखिए यहाँ पे आपको ये जो ड्राइंग दिख रही है ये वाला, आपको हैंड स्पेन से आपके डेस्क को नापना है। तो आप अपने हाथों से नापोगे तो उसके मान लीजिए कि आपका मान लीजिए हाथ, हम तो इसे हिंदी में बित्ता बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं पता नहीं। तो अगर आप एक हैंड स्पेन से नाप रहे हैं तो हो सकता है आपको 10 हैंड स्पेन में आपका डेस्क खत्म हो जाए, हो सकता है आपके फ्रेंड के 11 हैंड स्पेन में हाथ खत्म मतलब डेस्क खत्म हो जाए, सॉरी हाथ खत्म नहीं होगा, डेस्क खत्म हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो वो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होता है क्योंकि सबके हाथ की लेंथ बराबर नहीं होती है, राइट। तो वैसे ही इसीलिए स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए मैं स्केल से नापती हूँ और स्केल से उसका एक्यूरेट लंबाई जो है वो 100 सेंटीमीटर आती है, तो आप कोई भी स्केल ले आओ तो उसका एक्यूरेट 100 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि हर स्केल की लेंथ जो होती है वो बराबर ही होती है। तो इस एक्टिविटी से आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए हम सेकेंड एक्टिविटी भी देख लेते हैं। तो एक्टिविटी 2 है यहाँ पे वर्क इन अ ग्रुप, इसे भी ग्रुप में ही काम करने के लिए बोला है एंड ईच ऑफ यूज हैंडस्पेन। अब आपको हैंडस्पेन का यूज़ करने के लिए बोला है एज अ यूनिट टू मेजर द विड्थ ऑफ अ टेबल, टेबल की चौड़ाई जानने के लिए, और डेस्क इन द क्लासरूम। ठीक है, क्लासरूम में जो डेस्क है उसकी लंबाई चौड़ाई जानने के लिए आपको हैंडस्पेन का यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई कि सबकी मेजरमेंट अलग अलग आएगी। मेजरिंग ऑफ द वेट ऑफ अ टेबल विद अ हैंडस्पेन, here too you may find that you need a string length equal to your handspan and then fraction of this string length to make the measurement। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा,
आपको एक स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी, एक दूरी मतलब दोरा लेना पड़ेगा और वहाँ से उसका इक्वल हैंडस्पैन में लेंथ निकालना पड़ेगा एंड फिर आपको उसका फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा ऑफ द स्ट्रिंग लेंथ बाय टू मेक द मेजरमेंट। फ्रैक्शन क्यों निकालना पड़ेगा? मान लीजिए एक स्ट्रिंग लिया है आपने, तो उसके आप अपने हैंडस्पैन से मेजर करके देख सकते हैं कि वो कितने टोटल कितने हैंडस्पैन में आपके आ रहा है। आपको क्या कहा गया है? रिकॉर्ड ऑल द ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 7.2 और 7.2 में जो टेबल आपको दिया गया है उसमें आपको वो रिकॉर्ड करना है। वी सी दैट द मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी। यहाँ पे बोला जा रहा है, इससे हमें पता चलता है कि मेजरमेंट का मतलब क्या है, नापतोल का मतलब क्या है, कंपैरिजन, कोई भी एक क्वांटिटी में कंपैरिजन करना कि वो कितना बड़ा या कितना छोटा है या उसकी मेजरिंग क्वांटिटी क्या है। ठीक है, मेजरिंग विड्थ यहाँ पे आपको 7.2 जो बोला गया था, यहाँ पे आपको टेबल दे दिया गया है, आपको यहाँ पे करना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, हु मेजर द विड्थ ऑफ द टेबल, किसने मेजर किया है, यहाँ पे मेंशन करना है एंड द नंबर ऑफ हैंडस्पैन, तो आपके हाथों से कितने हैंडस्पैन लगे हैं उसके क्वांटिटी को, उसके विड्थ को मेजर करने में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, with some unknown with some known quantity, this known fixed quantity is called a unit, और ये fixed quantity को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। the result of measurement is expressed in two parts, तो जो रिजल्ट होते हैं मेजरमेंट के उसे हम टू पार्ट में एक्सप्रेस करते हैं। वन पार्ट इज नंबर, एक पार्ट है नंबर में, और द अदर पार्ट जो है जिससे हम यूनिट मेजर करते हैं, द पार्ट्स इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन एक्टिविटी 1 द लेंथ ऑफ द रूम इज फाउंड टू बी 12 लेंथ ऑफ योर फुट एंड देन 12 इज द नंबर ऑफ द फुट लेंथ इज द यूनिट सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कोई भी मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए दो तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, एक है नंबर और दूसरा है कि आप कौन सी चीज़ों से उसका लेंथ जो है वो मेज़र कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे जो आपने पहले एक्टिविटी 1 में किया, तो एक्टिविटी 1 में आपने क्या किया है, लेंथ कैसे मेज़र किया, विद द हेल्प ऑफ योर फुट के हेल्प से मेज़र किया है, राइट। अब सेकेंड एक्टिविटीज़ में एज यूजुअल आपने देखा कि आपने मेजरिंग कैसे किया है, मेजरिंग हैंडस्पैन से किया है। तो डिपेंड करता है आपने मेजरमेंट किस चीज़ से किया है, ठीक है। तो ये दो तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको बोला है, नाउ स्टडी all the measurement recorded in table 7.1 and 7.2 are all the measurement from the room using the every foot equal। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आप अपने ग्रुप में ये कर रहे हैं, राइट। तो ग्रुप में आपने एक बार मेज़र किया, आपके फ्रेंड ने एक बार मेज़र किया, तो क्या दोनों का एक्यूरेट आया, दोनों का फुट जो है वो इक्वल आया। आर एवरीबडी मेजरमेंट ऑफ अ हैंडस्पैन, और दूसरे एक्टिविटी जो हाथों से की गई है, तो क्या वो भी इक्वल आया है, विड्थ ऑफ द टेबल इक्वल, नो, परहैप्स द result could be different as the length of your handspan and that of your friends may not be the same। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि आपका हैंडस्पैन का एंड आपके फ्रेंड के हैंडस्पैन का यहाँ पे डिफरेंट आया होगा, राइट। सिमिलरली द लेंथ ऑफ द फुट में बी स्लाइटली डिफरेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट, तो स्लाइटली डिफरेंस तो आएंगे ही इसमें। देयरफॉर व्हेन यू टेल योर measurement using your handspan of a length of foot as a unit to others, जब आप अपना हैंडस्पैन एंड लेग मीन्स आपके लेग मीन्स फुट से कोई चीज़ मेज़र कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट होगा इन डिफर टू अ पर्सन, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ बिग द एक्चुअल लेंथ इज, और इससे वो एक्चुअल लेंथ फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, is useless, they know the length of your handspan or foot, क्योंकि हर किसी को आपके हैंडस्पैन एंड फुट की लेंथ जो होगी वो एक्यूरेट पता नहीं होता है, राइट। वी सी देयरफॉर, इससे हम क्या पता करते हैं,
We see therefore that the some standard unit of measurement are needed. और इससे हमें पता चलता है कि कुछ स्टैंडर्ड यूनिट जो है मेजरमेंट के लिए ज़रूरी है, दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर बदल जाए तो भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अगर मेरे पास 15 सेंटीमीटर का स्केल है और मुझे किसी ने कहा कि आप अपनी पेंसिल को मेज़र कीजिए और मैंने कहा मेरी पेंसिल 15 सेंटीमीटर की है, तो वो स्केल से मैं मेज़र करूँ या दुनिया की किसी भी स्केल से मेज़र करूँ, अगर वो 15 सेंटीमीटर का है तो वो कोई भी स्केल से 15 सेंटीमीटर ही दिखाएगा, राइट। होप सो आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। नाउ 7.4 दैट इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसीलिए स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया है। इन एशियन टाइम द लेंथ ऑफ द फुट एंड द length of a foot, the width of a finger and the distance of a step were commonly used as a different unit of measurement। तो पहले के टाइम में ऐसा किया जाता था कि पैरों से, फिंगर से या फिर कितने कदमों की दूरी है इससे हम मेजरमेंट करते थे, कोई भी स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं होता था उस वक्त। The people of the Indus Valley civilization must have used very good measurement of length because we see evidence in the excavation of perfectly geometrical construction। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ उन्होंने भी गुड मेजरमेंट ऑफ लेंथ का यूज़ किया है। ये एविडेंस और एक्सकेवेशन मीन्स जो खुदाई की गई थी उसमें हमने परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस पाए हैं उसमें। तो ऐसा नहीं है कि हमारी जो पीढ़ी अभी है वही होशियार थी, कहीं ना कहीं उन पीढ़ियों के होशियार होने की वजह से आज हमें ये सारी डेवलपमेंट देखने को मिलती है, राइट। अ क्यूबिट एज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप वॉज यूज इन द एशियंट इजिप्ट। एशियंट इजिप्ट के टाइम में आपके क्या बोलते हैं, एल्बो से लेके आपके छोटी जो आपकी स्मॉल फिंगर होती हैं वो वहाँ तक मेज़र किया जाता था। एंड ऑल्सो एक्सेप्टेड एज अ यूनिट ऑफ लेंथ, और वहाँ उस वक्त ऑल्सो एक्सेप्ट किया जाता था यूनिट ऑफ लेंथ इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पीपल ऑल्सो यूज द फुट, उस वक्त लोग फुट का यूज़ करते थे एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अलग अलग कोने में। द लेंथ ऑफ द फुट यूज्ड वेराइड, क्योंकि अब हम पैरों से नाप रहे हैं तो सबके पैर कुछ छोटे, कुछ लंबे, कुछ अलग होते हैं, तो उसमें स्लाइटली डिफरेंस आती थी फ्रॉम रीजन टू रीजन। अब यहाँ पे बोला है पीपल मेजर अ यार्ड ऑफ a cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin. The Roman measured with their pace or step। तो यहाँ पे यार्ड कहा जा रहा है, तो यार्ड समझ लीजिए। पहले यार्ड कैसे करते थे, मीन्स मान लीजिए कि ये एक पर्सन है, राइट, और ये इसकी चिन है एंड ये इसका हाथ है, तो या इस हाथ में कपड़े पकड़ते थे और चीन तक लेके जाते थे, तो उसे यहाँ से हाथ से आपके उसके चिन तक, इसे हम यार्ड कहते हैं। समझ में आए? इस तरीके से अभी भी कुछ दिनों मतलब पहले तक नापा जाता था। इवन कभी कभी आपने अपने मम्मी को भी देखा होगा कि वो ऐसे इस तरीके से मेजरमेंट करते होंगे, राइट। तो आपको यार्ड समझ में आया कि आपके आउटस्ट्रेच्ड आर्म से आपके चिन तक की जो दूरी होती है उसे हम यार्ड कहेंगे। और पेस का मतलब होता है कि आपके कदमों से, फुट से। ओके, चलिए आगे का पढ़ते हैं। इन एशियंट इंडियन स्मॉल लेंथ मेजरमेंट्स यूज्ड वेयर ऑन अंगुल मीन्स उंगली, ओके, अंगुल, फिंगर और अ मुट्ठी, फिस्ट। तो पहले एशियंट इंडिया में क्या किया जाता था, स्मॉल लेंथ की मेजरमेंट के लिए उंगलियों का या फिर मुट्ठियों का इस्तेमाल की जाती थी, मुट्ठी की, फिस्ट जिसे हम फिस्ट कहते हैं। इवन टुडे वी कैन सी flower seller using their forearm as a unit of length for garland in many towns of India। आज भी अगर आप देखोगे तो फ्लावर सेलर्स जो होते हैं वो 4 आर्म्स की यूज़ करते हैं फॉर अ गार्लैंड, मीन्स जो बोलते हैं ना आपके वरमाला बनाने के लिए, राइट। इन मेनी टाउन्स ऑफ इंडिया मेनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी यूज एज अ यूनिट ऑफ लेंथ। और उसी तरीके से
बहुत सारे ऐसे बॉडी पार्ट्स को फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ यूनिट ऑफ अ लेंथ के लिए यूज़ किया जाता था व्हेन कन्वीनियंट, जब ज़रूरत पड़ता है। इवन आज भी बहुत जगह पे यूज़ की जाती है। हाउएवर एवरी बॉडी पार्ट्स कुड बी स्लाइटली डिफरेंट साइज। तो हर बॉडी पार्ट्स जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट साइज होते हैं उनके, है कि नहीं। दिस मस्ट, आगे का देखते हैं। दिस मस्ट हैव कॉज्ड कंफ्यूजन इन द मेजरमेंट, और उसकी वजह से मेजरमेंट में कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। इन 1790 द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम, और 1790 में फ्रेंच ने स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट पहली बार बनाया था और उसे यूज़ किया जाता था और उसे कहा जाता था मैट्रिक सिस्टम। For the sake of the uniformity, scientists all over the world have accepted a set of standard unit of measurement. The system of unit now used is known as the International System of Units. तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो है साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने एक्सेप्ट किया ये स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट को, और अब इस यूनिट को क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट भी हम कहते हैं। ओके, इन शॉर्ट फॉर्म द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज अ मीटर। तो SI यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, मीटर है। अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 7.6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SI यूनिट क्या कहा गया है, मीटर, और यहाँ पे आपको मीटर स्केल दिखाई गई है, राइट। नाउ इन 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स, अगर आप चाहें तो 15 सेंटीमीटर की जो स्केल आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में रखी गई है उसे भी आप निकाल के देख सकते हैं। ईच मीटर को क्या रिफर किया जाता है, M इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन। तो अगर आपको 1 मीटर बनाना है तो आपको 100 इक्वल डिविजन्स करने पड़ते हैं, किसके, सेंटीमीटर के, कॉल सेंटीमीटर। ईच सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिवीजन, और सेंटीमीटर के 10 इक्वल डिवीजन है जो क्या बनाते हैं, एक जो 0.01 सेंटीमीटर होगा तो वो आपका होगा 1 मिलीमीटर, ठीक है। 10, इसीलिए हम कहते हैं 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट तो आपने मैथ्स में भी पढ़े होंगे। नाउ फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस, अगर आपको लार्ज डिस्टेंस मेजर करना है, मीटर उसके लिए कॉन्वीनियंट नहीं है। We define a larger unit of length, it is called a kilometer। और मीटर से जो लंबी, जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने वाली जो मतलब यूनिट मेजर की यूज़ की जाती है वो है किलोमीटर, राइट। नाउ 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। 1000 मीटर आप जोड़ोगे तब जाके 1 किलोमीटर बनेगा। नाउ we can repeat all our measurement activity using a standard scale and a measure in SI unit। तो अब हमें अपने जो मेजरमेंट की एक्टिविटी है उसे हमें रिपीट करना है विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड स्केल एंड मेजर इन अ SI यूनिट। बिफोर वी डू दैट, उसको करने से पहले we do need to know the correct way of measuring length and distance। और इसे जानने से पहले, इसे करने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि what is the correct way of measuring length and distance। तो कोई भी मेजरमेंट करने के लिए आपको करेक्ट लेंथ एंड डिस्टेंस पता होना ज़रूरी है। चलिए आगे का हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ। तो यहाँ पे हम करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में पढ़ेंगे। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ वेरियस टाइप ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस। अगर आप देखोगे तो आपके रोज़ की ज़िंदगी में आप बहुत सारे मेजरिंग डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। वी यूज़ अ मीटर स्केल। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। वी यूज़ अ मीटर स्केल फॉर मेजरिंग लेंथ। अ टेलर यूजेस अ टेप। टेलर टेप का यूज़ करता है। वेयर एज अ क्लोथ मर्चेंट यूजेस अ मीटर रॉड। अगर आप मर्चेंट की दुकान में, मीन्स कपड़ों की दुकान में जाते हो तो वो मीटर रॉड का इस्तेमाल करता है फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करने के लिए यू मस्ट चूज अ सुइटेबल डिवाइस। हर किसी ने एक सुइटेबल डिवाइस को चूज कर रख चुका है। यू कैन नॉट मेजर द ग्रिड ऑफ अ ट्री और अ साइज ऑफ योर
chest using a meter scale. अगर आपको किसी girth of a tree को नापना हो या फिर a chest, the size of your chest, chest के size को नापना हो मीटर स्केल से, तो ये पॉसिबल नहीं है. फॉर इंस्टेंस मेजरिंग टेप इज मोर सुइटेबल फॉर दिस. इसके लिए जो मेजरिंग टेप होती है जो टेलर यूज करता है वो सबसे ज़्यादा सुइटेबल होती है फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल. अगर आपको पेंसिल की लेंथ जाननी है तो आप क्या करोगे, आपके कंपास में रखी हुई जो 15 सेंटीमीटर का स्केल है उसका यूज़ करोगे. यू कैन यूज़ अ 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स. In taking measurement of a length, we need to take care of the following. अगर आपको लेंथ को मेजर करना है तो आपको कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है. Place the scale in contact with the object along its length as shown in the figure 7.7. 7.7 में आपको जिस तरीके से दिखाया है आपको वैसे करना है like this. आपको क्या करना है कि अपने ऑब्जेक्ट को जो है अगर आपको मेजर करना है तो आपके स्केल की स्टार्टिंग पॉइंट से आपको उसे रखना पड़ेगा. इन सम स्केल द एंड्स में मे बी ब्रोकन. अगर आप एंड्स में देखोगे तो ये कुछ ब्रोकन है मीन्स अधूरा है. यू मे नॉट बी एबल टू सी द जीरो मार्क क्लियरली. और यहाँ पे आप जीरो मार्क क्लियरली नहीं देख पाओगे. इन सच केसेस यू शुड अवॉइड टेकिंग. तो आपको वैसे स्केल लेना अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसने किस तरीके से रखा है दोनों बॉक्स को. मेथड ऑफ प्लेसिंग द स्केल अलोंग द लेंथ टू बी मेजर. करेक्ट ए, करेक्ट बी, इनकरेक्ट. तो देखिए इसने क्या किया है, इसने इसे टेढ़ा रखा है, हालांकि इसने इसे सीधा रखा है. तो दिस इज द करेक्ट वे टू मेजर. अगर आप टेढ़ा रखोगे तो लेंथ भी गलत आएगा. राइट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे आप यहाँ से आप मेजरिंग से उसका पता लगाइए कि उसने यहाँ पे टेढ़ा रख के इसकी मेजरमेंट जो है ये गलत की है. तो आपको सीधा इन जहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है और जहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड हो रहा है वहां तक आपकी स्केल जो है वो क्या होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए. अब यहाँ पे देखिए मेजरमेंट फ्रॉम द जीरो मार्क. आपको मेजरमेंट कहाँ से स्टार्ट करनी है, फ्रॉम द जीरो मार्क ऑफ द स्केल. ठीक है, यू कैन यूज एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल से 1.1 सेंटीमीटर. ओके, आप चाहे तो यू कैन यूज एनी अदर फुल मार्क. कोई भी फुल मार्क जहाँ से स्टार्टिंग होती है स्केल की वहाँ से आप मेजर कर सकते हैं, मे बी 1 सेंटीमीटर से. देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग of this mark from the reading at the other end. और other end के जो रीडिंग होगी उससे आप इसे चाहे तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 7.8. तो अगर आप 7.1 में देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उसने कहाँ से स्टार्ट किया है, 1 से स्टार्ट किया है. राइट. एंड एट द एंड क्या करेगा, ये सब्ट्रैक्ट कर देगा यहाँ पे 1. तो उससे क्या होगा, इसकी मेजरमेंट कितनी आएगी, 13 आएगी. राइट. Now the reading at the end is 1.1 centimeter and the other end it is 14.3 centimeter. Therefore the length of an object is 13.3 centimeter. कैसे पता चला, 14.3 minus 1 centimeter से पता चला. राइट. तो अगर मान लीजिए कि आपकी स्केल टूटी हुई है तो आप कोई भी यहाँ पे मान लीजिए 2 सेंटीमीटर से स्टार्ट कीजिए, 3 सेंटीमीटर से स्टार्ट कीजिए, लेकिन बाद में आपको क्या करना है, उसका एक्यूरेट पोजीशन निकालने के लिए उससे जो एग्जैक्ट नंबर है उसको इस नंबर से माइनस करना पड़ेगा आपको. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मेरे पास ये स्केल है और ये 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन स्केल कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है. राइट. तो मैं क्या करूँगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं मेजर कर रही हूँ और वो आ रहा है 7 तक, कहाँ तक आ रहा है, 7 तक आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, 7 माइनस 1 करना है. तो मेरा एक्यूरेट क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर का ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा. समझ में आया. अगर मैं 0 से करती हूँ यहाँ से तो ये और ऑटोमेटिकली
6 ही दिखलाएगा। समझ में आया मैंने क्या कहा? चलिए अब पॉइंट 3 में आपको बोला है करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टेकिंग अ मेजरमेंट। अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपको अपनी आंखों का करेक्ट पोजीशन में रखना है, मीन्स एक्यूरेटली आपको ध्यान रखना है कि आपने मेजरिंग कहाँ से स्टार्ट की है एंड आप कहाँ पे उसे ख़त्म कर रहे हो, राइट? योर आई मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन as shown in the figure 7.9. Position B is the correct position of the eye. Note that the from position B the reading is 7.5 centimeter. From position A and C the reading may be different. तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं, तब हमें एक्यूरेट ये समझ में आएगा कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे फिगर 7.9 की बात हो रही है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको इस फिगर के बारे में बात की जा रही थी वहाँ पे। तो इसकी आई देखो इस तरफ है, जबकि हमारे एक्यूरेट पोजीशन कहाँ है? यहाँ पे है, राइट? इसके आई कांटेक्ट देखो इसके मेजरमेंट पे ही है, लेकिन इसके भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, राइट? तो इसकी बात कर रहे थे। बी इज द प्रॉपर पोजीशन ऑफ आई। बी का जो है ये प्रॉपर पोजीशन बताया गया है ऑफ एन आई फॉर टेकिंग अ रीडिंग ऑफ अ स्केल। नाउ एक्टिविटी 3 देख लेते हैं। एक्टिविटी 3 में आपको बोला है मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट। तो अगर आपको अपने फ्रेंड का मीन्स आपके क्लासमेट का हाइट मेजर करना है यूजिंग अ हैंड स्पैन, आप हाथों का यूज़ कर रहे हैं एंड देन बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। तो अगर आप उसके बाद आप मीटर स्केल का यूज़ कर रहे हैं, फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विथ हिज बैक अगेंस्ट अ वॉल। तो आपको अपने फ्रेंड को क्या बोलना है कि वॉल के अगेंस्ट में आप खड़े हो जाइए, वॉल को लग के खड़े हो जाइए। मेक अ मार्क ऑन द वॉल। वॉल में आपको मार्क करना है एग्जैक्टली अबव हिज हेड। नाउ उसके बाद आप क्या करेंगे? नाउ मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू दिस मार्क ऑफ द ऑन द वॉल। तो फ्लोर से लेके मीन्स नीचे की ज़मीन से लेके आपको जहाँ पे आपने वहाँ पे दा मीन्स क्या बोलते हैं उसे मार्क किया है, वहाँ तक आपको अपने हैंड स्पेन का यूज़ करना है। ओके, एंड देन विद अ मीटर स्केल। पहले हैंड स्पेन से यूज़ कीजिए, फिर उसके बाद मीटर स्केल का यूज़ कीजिए। लेट ऑल द अदर स्टूडेंट मेजर दिस लेंथ इन अ सिमिलर वे। हर स्टूडेंट को इसी तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए बोलिए। फिर उसके बाद अपना ऑब्जर्वेशन इस टेबल पॉइंट 7.3 में लिखिए। तो जाहिर सी बात है सबके हैंड स्पेन जो होंगे, किसी के हैंड स्पेन 12 होगी, किसी के हैंड स्पेन 11 होगी, किसी के हैंड स्पेन 10 हो सकती है, किसी की 13 हो सकती है कि नहीं? सबकी हैंड स्पेन अलग अलग होगी, लेकिन सबके सेंटीमीटर जो होंगे वो सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? क्योंकि स्केल की मेजरमेंट जो होती है वो एक्यूरेट होती है। तो ये वाला जो पार्ट होगा वो सबकी एक्यूरेट ही आने वाली है। Now, study carefully. Study carefully result obtained by the different student. जो different student है उसे क्या करना है? ये रिजल्ट को केयरफुली स्टडी करना है। द रिजल्ट इन कॉलम 2 में बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कॉलम 2 के जो मेजरमेंट होंगे वो डिफरेंट होंगे विद ईच अदर, बट क्योंकि ये हैंड स्पेन से किया गया है, मे बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट। लुक एज द रिजल्ट इन द कॉलम 3। और कॉलम 3 की जो मेजरमेंट है जो आपने स्केल से की है, तो वेयर द मेजरमेंट आर डन यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल, और उसे आपने स्टैंडर्ड स्केल से मेजर किया है, तो रिजल्ट में बी क्लोज टू ईच अदर नाउ, बट आर दे एग्जैक्टली इक्वल? क्या वो एग्जैक्टली इक्वल है? इफ नॉट, वाई डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस? अगर नहीं है तो आपको क्यों लगता है कि इसमें डिफरेंस होगा? आफ्टर ऑल everybody is using the same scale and not a different hand span. हर कोई अपने अलग हैंड स्पेन यूज कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन स्केल की तो मेजरिंग यूनिट सेम है ना, तो डिफरेंट तो नहीं होगी। दिस कुड बी ड्यू टू द स्मॉल एरर इन टेकिंग द ऑब्जर्वेशन। और ये चीज़ हो सकती है तो किस वजह से? क्योंकि आपने ऑब्जर्वेशन ठीक से नहीं की है। इन हायर क्लासेस वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग एंड हैंडलिंग सच एरर इन मेजरमेंट। तो अभी नहीं,
आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि कितना इम्पोर्टेंट होता है जानना और किसी भी चीज़ को हैंडल करके उसके छोटे छोटे एरर्स जो है मेजरमेंट का ठीक करना। तो ये आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ोगे। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया है। मेजरिंग ऑफ अ लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन। अगर आपको एक कर्व लाइन है, कर्व लाइन आप किसे कहते हैं? दिस इज कॉल्ड अ कर्व लाइन। ओके, तो अगर आपको कर्व लाइन की मेजरिंग करनी है लेंथ की, ठीक है, तो वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन। हम कर्व लाइन की मेजरमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ पे स्केल एक्यूरेटली नहीं बैठा पाएंगे डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। इसे हम मीटर स्केल से मेजर नहीं कर सकते। वी कैन यूज अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन। तो उसे मेजर करने के लिए हम थ्रेड का यूज करेंगे। अब आप कहोगे कि मैम हम थ्रेड का कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल ये एक कर्व लाइन है, तो यहाँ पे आप स्केल किस तरीके से पुट ऑन करके इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। और थ्रेड जो है वो मूवमेंट के लिए हेल्प करती है। आपने एक थ्रेड रखा, उसकी मूवमेंट इसके साथ एक्यूरेट किया, ठीक है, एंड फिर उसके बाद उस थ्रेड को आपने सीधा कर दिया और फिर मेजरिंग लेंथ यहाँ से रख के स्केल रख के आपने लास्ट तक इसे मेजर कर लेना है। समझ में आया? उससे आपको एक्यूरेट आपको कर्व लाइन मेजर करने में हेल्प आ जाएगी। चलिए एक्टिविटी 4 दिया है यहाँ पे, हम एक्टिविटी 4 देख लेते हैं। यूज अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन। आपको कर्व लाइन यूज मतलब मेजर करने के लिए थ्रेड का यूज करना है, जो आपको फिगर पॉइंट 7.10 में दिखाया है। पुट अ नॉट ऑन द थ्रेड नियर वन ऑफ इट्स एंड प्लेस दिस नॉट ऑन द पॉइंट ए। नाउ प्लेस द स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड along the line. Keep it taut using your finger and thumb. Hold the thread at the end point with one hand using the other hand. Stretch a little more portion of a thread along the curve line. तो आपको यहाँ पे देखो तो किस तरीके से दिखाया गया है कि आपको थ्रेड क्या करना है, कर्व लाइन की जगह पे थ्रेड रख के धीरे धीरे इस पोजीशन पे थ्रेड को लेके आना है, जैसे मैंने आपको कहा। एंड फिर उसके बाद आप उसे मार्क कर दो, यहाँ पे एक मार्क लगा दो, यहाँ पे एक मार्क लगा दो और फिर एक उसे सीधा कर दो। फिर आपके मेजरिंग स्केल से इसे मेजर कर लो, आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट इसका पता चल जाएगा। मान लीजिए ये कर्व लाइन जो है वो 3 मीटर का है, राइट। तो जब आप इसे सीधा करोगे और इस पॉइंट को आपने थ्रेड में इस जगह पे आपने मार्क किया है, तो जब आप स्टैंडर्ड यूनिट से इसे मेजर करोगे तो ये 3 मीटर ही आएगा। समझ में आया? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं।